मुल्तान की मशहूर सौगात सोहन हलवा जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो आज हम हलवाई जैसा दानेदार सोहन हलवा जो है वो घर पे तैयार करने लगे हैं और आपसे शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो और आप भी घर पे जो है हलवाई जैसा अखरोटी सोहन हलवा खुद तैयार करें। तो चलिए जी इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो आज हम बनाने लगे हैं जी सोहन हलवा की रेसिपी, अखरोटी मुल्तानी मशहूर सोहन हलवा। तो उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, तो ये हमने लिया है 1 कप मैदा और अगर इसको वज़न से आप लेंगे तो 1 पाव बनेगा और उसके साथ ही 1 पाव चीनी जो कि 250 ग्राम बनेगी और तकरीबन 1 पाव ही हमने लिया जी समनक। इसको अंगूरी भी कहते हैं, समनक भी कहते हैं और हमारी देसी ज़बान में इसको जवी का आटा भी कहते हैं। और ये है थोड़ा सा देसी घी, 5 से 7 छोटी इलायची, थोड़े से बादाम, पिस्ते और अखरोट जो कि हम इसमें डालेंगे हलवे में। और उसके साथ ही हमारे पास है 4 लीटर दूध। दूध जो है वो हमने प्योर भैंस का लिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खालिश होता है। और साथ ही ये हमने लिया है जी लिक्विड ग्लूकोज़ जो कि आपको बेकरी से जो हलवा बनाते हैं वहाँ से आराम से मिल जाएगा। इससे जो है हलवे में बहुत अच्छी शाइन आती है और उसकी बाइंडिंग जो है बहुत अच्छी होती है। और साथ ही साथ थोड़े से जो है मेवाजात बादाम और अखरोट हमने लिए हैं जी गार्निशिंग के लिए। और थोड़ा सा हमने लिया है जी जो फूड कलर होता है येलो कलर का। और आधा चम्मच चाय वाला जो है वो हमने लिया है जी टाटरी का, या इसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। और छोटा चाय का चम्मच वो हमने लिया है जी फिटकड़ी का पाउडर। तो सारी चीज़ें जो है वो हमने रेडी कर ली हैं क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो उसके लिए जो एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई हमने ली है। अच्छा, कढ़ाई जो है वो हमने लोहे की इसलिए ली है क्योंकि इसको पकने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला और जैसे कि हलवाई लोग जो है इसको लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो हमने सोचा हम भी इसको इसमें ही बनाते हैं। तो ये जो अंगूरी है, जो समनक है, इसको और मैदा जो है बराबर बराबर हमने वो कढ़ाई में डाल दिए हैं और तकरीबन 1 लीटर पानी हम लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है इसमें ऐसे पेस्ट बना लेंगे। इसको कोशिश करनी है कि इसमें कोई गुठली ना बने और अच्छे से ये जो है मिक्स हो जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें हमने डाल देना है जी दूध। दूध जो है वो हमने लेना है भैंस का क्योंकि वो फुल क्रीम जो होता है मिल्क, तो गाढ़ा वाला, तो उससे जो है हलवा बहुत अच्छा बनेगा। और माशाल्लाह ये देखें जी, पहले हमने इसको मिक्स कर लेना है, उसके बाद हमने नीचे से आग जलानी है। और अब जो हमारे पास फिटकरी है तो वो जो है क्रिस्टल फॉर्म में थी, उसको जो है हमने पीस लिया है और साथ ही जो हमारी टाटरी है या सिट्रिक एसिड है, दोनों को हम मिक्स करके तो थोड़ा सा पानी में इसको घोल कर रख लेंगे। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दूध फाड़ने के काम आती हैं और जो फिटकरी है वो जो हमारा जो छीना बनेगा उसको जो है बाइंडिंग के तौर पर वो काम आएगी। 10-15 मिनट के बाद जो है दूध को अच्छे से उबाल आ चुका है और आग जो है हमने पहले तेज़ रखनी है ताकि जो दूध है वो अच्छे से पहले उबल जाए। 20 मिनट के बाद जो है इसको आग को हमने बहुत ही हल्का कर देना है, बिल्कुल जैसे दम वाली आंच होती है। और उसमें जो है वो हमारा फिटकरी और टाटरी वाला जो घोल है वो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाना है और साथ साथ हमने चम्मच भी चलाते जाना है ताकि जो हमारा छेना है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। और ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा करके हमने बिल्कुल यूँ समझे कि आग को बिल्कुल ही बंद कर दिया था। और साथ ही साथ जो हमारा लिक्विड ग्लूकोज़ है वो हाथों को पानी लगाकर हमने इसमें से निकालना है क्योंकि सर्दियां हैं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और इसको हमने शामिल कर देना है। इस मरहले पे जो आंच है वो बिल्कुल हमने धीमी ही रखनी है और बिल्कुल एक चुटकी के बराबर हम इसमें फूड कलर डाल देंगे ताकि इससे जो है कलर भी साथ साथ हमारा उसमें अच्छा आता जाए। और अब इसमें जो है हमने 1 पाव चीनी डाल दी है और 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है वो हमने इसमें देसी घी भी डाल देना है।
और ये हमारे पास एक मोल्ड है जिसको हमने घी या ऑयल जो चाहे इसको लगाकर तो थोड़ी सी इसमें गार्निशिंग कर दी है, ताकि जो हमारा हलवा है जैसे ही रेडी होगा तो इसमें हम वो डाल देंगे। तकरीबन 1 घंटा पकने के बाद जो है इसकी कंडीशन ये देखें, जैसा कि आपको कढ़ाई के निशान से नज़र आ रहा होगा कि इसको हमने दरमियानी आंच पे, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसको हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था आंच को, दरमियानी आंच पे इसको हमने पकाना है। और 1 घंटे के बाद ही इसमें हमने जो है इलायची को तोड़कर वो भी साथ में डाल देना है। और अब जो है हलवे की जो शक्ल है वो आपको नज़र आ रही है। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है इसको अब पकते हुए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने आपसे जो है शॉर्ट करके वीडियो को शेयर किया है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा शेयर कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से दे रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो कर दिया करें। अच्छी तरह से इसको भुनाई करने के बाद जो है सारा पानी इसका खुश्क हो जाएगा। और अब इसको जो है तकरीबन 10-15 मिनट हमने मज़ीद इसको भुनाई करनी है। इसका कलर जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर इसका कलर करेंगे तो जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। और चूल्हा हमने कर दिया है बंद, क्योंकि हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब जो है इसमें 2 चम्मच हमने देसी घी शामिल करने हैं। और अब इसको है थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जी हमारा मुल्तान का मशहूर जो है अखरोटी सोहन हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देने हैं। और क्योंकि इसको हमने अखरोटी हलवा बनाया है तो इसमें अखरोट थोड़ा ज़्यादा हमने डालने हैं। मार्केट से जैसा हलवाइयों जैसा दानेदार मज़ेदार जो है हमारा अखरोटी सोहन हलवा जो है बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। और थोड़ा सा जो है हम जो एक मोल्ड है हमारे पास इसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, तो इसमें भी हम थोड़ा सा इसको सेट करके रख देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा और फिर ये आराम से जो है मोल्ड से निकल आएगा। अच्छी तरह से जो है चम्मच से इसको प्रेस करते जाएंगे, ताकि जो नीचे से है इसमें ये सेट हो जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी माशाल्लाह। उम्मीद है आपको हमारी जो रेसिपी है मुल्तानी सोहन हलवा की, अखरोटी मुल्तानी सोहन हलवा जो है वो पसंद आई होगी। बहुत ही आसान है बनाने में, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार। और माशाल्लाह ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सर्दियों में इसका जो है मज़ा लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है हलवा बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम इसको पकने के लिए ज़्यादा लगता है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए हमने इसको बनाया था। और ये देखिए जी, ये जो मोल्ड वाला है इसको भी हमने साइडों से जो है छुरी से वो निकाल लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी शाइनिंग चेक करें। और इसकी जो है कटिंग करके आपको वो भी दिखाते हैं कि जो इसमें लेसदार जो हमारा हलवा रेडी हुआ है तो वो कैसा नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जो है हमने 2-3 घंटे के लिए पहले ठंडा किया था और उसके बाद जो है इसकी हमने की है कटिंग। और ये देखें जी इसकी बाइंडिंग माशाल्लाह, ये देखें जी। तो ये थी हमारी हलवे की रेसिपी। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।